Hello students, today we continue the lesson Indigo, the lesson number 7 and it's our lecture number 6, and today we are going to discuss on the question answer word limit 125 words. So let's start. It's the first number question. How did Gandhi ji help the peasants in Champaran? The meaning of the question, गांधी जी ने चंपारण में किसानों की हेल्प कैसे की? तो हमने जो लेसन रीड किया तो हमने देखा कि गांधी जी ने पेजेंट्स की जो हेल्प की थी पॉलिटिकली भी की थी और सोशियली भी की थी. ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं इन द पॉलिटिकल व्यू द आंसर change the pen here. The peasants in Champaran were being exploited by the British landlords. By the British landlords. ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करना है. द मीनिंग एक्सप्लॉइटेड मीन्स होता है शोषण किया जाता था. द पेजेंट्स इन चंपारण यानी चंपारण के रहने वाले किसान, और वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड मीन उनका शोषण किया जाता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा. द मीनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड्स जमींदार, तो ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा. गांधी जी was a leader of them और द लॉयर्स, या इसको अपन ऐसे लिखें, गांधी जी हेल्प्ड देम एज ए लीडर. गांधी जी एज ए लीडर. और जो लायर्स के लिए द लायर्स also associated him to escape the peasants from the chains of British landlords. समझ द सेंटेंस. जैसे हमने लिखा कि द लायर्स आल्सो एसोसिएटेड हिम, तो लायर्स ने भी उनकी हेल्प की टू एस्केप द पेजेंट्स. एस्केप का मतलब है बचाना, तो इन पेजेंट्स को बचाने के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की जंजीरों से. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ अपना सेट किया जिसमें हमने बताया कि चंपारण में जो पेजेंट्स थे ये सब एक्सप्लॉइटेड पर्सन थे बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और गांधी जी उनके लीडर थे. और थर्ड बात जो लॉयर्स हैं तो उनका भी लगभग उतना ही योगदान था. और यहाँ पैराग्राफ चेंज करते हैं. द नेक्स्ट पैराग्राफ, गांधी जी
help the peasants to take fund या amount, the amount which was extorted by the British landlords, which was extorted means ऐठा गया था by the British landlords के द्वारा, illegally and deceitfully, deceitfully means धोखा देकर और illegally means ब्रेकिंग द लॉ, कानून तोड़ते हुए या गैर कानूनी रूप से। तो जो धन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा ऐठा किया गया था, एक्सटोर्ट किया गया था, मतलब फोर्स के द्वारा वसूल किया गया था, तो उस अमाउंट को लेने में गांधी जी ने पेजेंट्स की हेल्प की थी, ठीक है। और इसके अलावा जो सिविल डिसओबीडियंस का तरीका था, मतलब थ्रू द सिविल डिसओबीडियंस गांधी जी, या ही यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही गोड द पेजेंट्स इन चंपारण win the battle against injustice and exploitation। तो सिविल डिसओबीडियंस के लिए जैसा कि हमने रीड किया था कि फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, मतलब जीत हुई थी इन इंडिया, और इस सिविल डिसओबीडियंस के माध्यम से ही गोट द पेजेंट्स इन चंपारण विन द बैटल। तो उन्होंने पेजेंट्स, ये जो चंपारण में किसान है, उनके लिए युद्ध जीता था इनजस्टिस के अगेंस्ट और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। तो ये जो पॉलिटिकली विन जो गांधी जी ने हासिल की थी, और इसके अलावा जो सोशल इंप्रूवमेंट मेड बाय गांधी जी, जैसे फॉर सोशल अपलिफ्टिंग, द नेक्स्ट पैराग्राफ, अपलिफ्टमेंट, फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पेजेंट्स गांधी जी opened primary schools in 6 villages, opened primary schools सिक्स विलेज मीन्स 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले थे। और इसके अलावा हिज वाइफ कस्तूरबा टॉट द पेजेंट्स the rules of cleanliness, of personal cleanliness। एक तो व्यक्तिगत साफ सफाई के, पर्सनल क्लीनलीनेस के रूल से सिखाए थे पेजेंट्स को, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, द मीनिंग ऑफ सैनिटेशन क्लीनलीनेस। तो समुदाय को, पूरी सोसाइटी को जैसे
क्लीन कैसे करना है, तो इसके सारे रूल्स कस्तूरबा के द्वारा सिखाए गए थे और ये हमने एक शॉर्ट टाइप के आंसर में भी ये लाइन्स हमने यूज की थी। अब इसके अलावा जैसे फॉर द हेल्थ कंडीशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन, यहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गांधी जी गॉट ए डॉक्टर, ही गॉट ए डॉक्टर to volunteer his service for 6 months. For 6 months. और 3 मेडिसिन्स यहाँ अवेलेबल थी, 3 मेडिसिन्स वर मेड अवेलेबल। कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। सल्फर ऑइंटमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने जो योगदान दिया कि उन्होंने जैसे क्लीनलीनेस, कम्युनिटी सैनिटेशन के लिए कस्तूरबा हिज वाइफ, तो उन्होंने उनको आश्रम रूल्स सिखाए और उसके अलावा 6 गाँव में जैसे प्राइमरी स्कूल्स भी खोले गए और हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी अपॉइंटेड किया था, या ऐसे भी लिख सकते हैं ही अपॉइंटेड ए डॉक्टर टू वॉल्यूंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स, जो 6 महीने तक अपनी सेवा वॉल्यूंटरली दे, मतलब अपनी स्वेच्छा से दे। और 3 मेडिसिन्स वर मेड अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। और द लास्ट लाइन वी हैव टू मेंशन हियर, दस गांधी जी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दस इस तरह गांधी जी हेल्प द पेजेंट्स politically as well as socially। तो पॉलिटिकली और पॉलिटिकली के साथ साथ सोशियली इन किसानों की गांधी जी ने हेल्प की। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में ऑलरेडी आ भी चुका है और इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ये जो आंसर हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये लाइन्स हमने लिखी है, ठीक है। तो ये पीडीएफ में भी ये आंसर आपके पास भेजा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। और ये जो हार्ड मीनिंग्स है जैसे एक्सप्लॉइटेड, जिसका मतलब होता है शोषण करना, ठीक है, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोग करना, तो ये आपका आंसर है। The next question, explain in your own words how राजकुमार शुक्ला convinced गांधी जी to proceed to चंपारण। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, ये क्वेश्चन है कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कन्विंस कैसे किया, ठीक है, चंपारण चलने के लिए। चंपारण चलने के लिए गांधी जी को उन्होंने कैसे कन्विंस किया। तो ये जो लेसन का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, जहाँ से अपना लेसन स्टार्ट होता है, उसमें ये कुछ पैराग्राफ्स हैं और ये मैं आपको यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ, इसको समझना। लिखना वहीं तक है जहाँ तक ये जो गांधी जी है, गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ पटना के लिए रवाना हो गए थे, ठीक है। और ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये देखो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस
ये एनुअल कन्वेंशन रखा गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये राजकुमार शुक्ला आया था। तो जो फर्स्ट लाइन हमें लिखनी है कि राजकुमार शुक्ला वेंट गांधी जी क्यों गया था, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, ठीक है। और आगे हमें मेंशन ये भी करना है इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ 1916, एनुअल कन्वेंशन ऑफ 1916, मतलब 1916 के एनुअल कन्वेंशन में ये राजकुमार शुक्ला गया था। और यहाँ पर इसने इसका जो मेन जो पर्पस था वो था ये लाइन, जो बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम का जो इनजस्टिस था, जो अन्याय था, उसके बारे में कंप्लेन देना। लेकिन यहाँ पर फिर हमने आगे देखा कि जैसे कि गांधी हैड मैनी एक्सक्यूजेस, गांधी जी के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, जिनमें से एक तो ये था कि ही हैड अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट राजकुमार शुक्ला वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट पर्सन। वो अनपढ़ तो था लेकिन बहुत ज़्यादा रिजोल्यूट पर्सन था, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, ठीक है। शुक्ला एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर, हर जगह गांधी जी के साथ गया, ठीक है। एंड व्हेन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम और 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। ये लाइन से इंपॉर्टेंट। और कई सप्ताह तक उसने गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी। और उसी अगेन एंड अगेन बेग्ड गांधी जी कि फिक्स ए डेट, मतलब डेट फिक्स करने के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। तो इम्प्रेस्ड बाय शेरखापर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी एग्रीड टू प्रोसीड चंपारण, प्रोसीड चलने के लिए एग्री हो गए थे। एंड ही सेड राजकुमार शुक्ला टू कम एंड मीट हिम, ये जगह का नाम लिखना है कलकत्ता, मीट हिम एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में आने के लिए और कलकत्ता में मिलने के लिए राजकुमार शुक्ला से कहा था, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें ये शो करना है कि शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो इस तरह से ये जो लाइन्स हमने यहाँ रीड की है, ये है राजकुमार शुक्ला ने कैसे गांधी जी को कन्विंस किया यहाँ चंपारण चलने के लिए, ठीक है। तो आंसर यही होगा, बस थोड़ा सेलेक्टेड लाइन्स में होगा, लाइन्स यही होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जो ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ये देखना 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वर द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड द पेजेंट्स। ब्रिटिश जमींदार और ये जो किसान है, इनके बीच में जो टर्म्स और कंडीशंस, दोनों का मतलब एक ही है। टर्म्स और कंडीशंस मीन्स शर्तें। और तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कौन कौन सी शर्तें थी, क्या क्या शर्तें थी। तो मैंने ये जो लेसन आपको एक क्वेश्चन भी लिखा था, व्हाट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम। अगर इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही आंसर आपको लिखना है। जो ये शुरू होगा मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, जो 2 बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 है शायद। ये मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, ये आंसर है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants, ठीक है। The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by a long-term contract. तो ये पैराग्राफ तो आपके पहले समझ में आया हुआ है। ये है कि इसमें ज़्यादातर जो अरेबल लैंड थी, जो कल्टीवेबल लैंड थी, जोतने योग्य जमीन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो बड़ी बड़ी एस्टेट्स में बटी हुई थी, डिवाइड थी, ठीक है। तो ये जितनी बड़ी एस्टेट्स क्या है, ये लार्ज एरिया ऑफ द लैंड है। मतलब है कि जैसे जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा,
ठीक। तो उनके जो मालिक थे वो अंग्रेज थे, क्योंकि शासन अंग्रेजों का था और उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो टेनेंट्स थे, इंडियन टेनेंट्स, ठीक है। और मेन जो कॉमर्शियल क्रॉप थी उसका नाम था इंडिगो, मतलब नील की खेती। जो कपड़ों में नील देते हैं ये वही इंडिगो है, ठीक है। लेकिन पहले ये नेचुरल बोई जाती थी, तो आजकल ये सिंथेटिक बनाई जाती है केमिकल्स वगैरह यूज करके, लेकिन पहले इसे नेचुरल उगाया जाता था, पैदा किया जाता था। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये 100 टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ये। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, सभी टेनेंट्स को यानी किसानों को बाध्य करते थे, मजबूर करते थे टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, मतलब उनके पास जो जमीन थी, जो उपजाऊ जमीन थी, उसकी 15% पर इंडिगो बोने के लिए उनको मजबूर करते थे। और सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी जो इंडिगो की पैदावार है उसे रेंट के रूप में, मतलब उस समय लगान कहते थे, आजकल इसका न्यू वर्ड है टैक्स, ठीक है। तो रेंट देने के लिए बाध्य करते थे, सरेंडर समर्पण करने के लिए बाध्य करते थे। तो ये दिस वाज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये लंबे समय से उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, एग्रीमेंट बना हुआ था, तो जिसके तहत ऐसा किया जाता था। लेकिन फिर हमें आगे लिखना है प्रेजेंटली मीन्स वेरी सून, बहुत ही जल्दी। द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड मीन्स न्यू दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर ली थी, विकसित की थी। तो दे देयर अपॉन, दे मीन्स ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर कापर्स। अब ये इन शेयर कापर से एग्रीमेंट, एक नया एग्रीमेंट बनाना चाहते थे टू पे देम कंपेंसेशन, कि वो लोग उनको मुआवजा दें फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, ये जो 15% अरेंजमेंट बनाया गया था इससे रिलीज होने के लिए, ठीक है, मतलब मुक्त होने के लिए। अब शेयर कापिंग अरेंजमेंट वाज इरक्सम, टायरसम, थका देने वाला था किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत से ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से साइन किया। दो जो रेसिस्टेड, जिन्होंने विरोध किया, एंगेज लायर्स, उन्होंने लॉयर रख लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो जमींदारों ने ठग किराए पे रख लिए। मीनवाइल, इस दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट्स, इन अनपढ़ किसानों तक पहुंचे, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर लिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपना धन वापस चाहते थे, ठीक है। तो ये था, इस तरह का ये कॉन्टेक्ट था जो लैंडलॉर्ड्स और इन शेयर कापर्स के बीच में बना हुआ था, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन वी हैव टू मेंशन ऑफ द क्वेश्चन लाइन एट द एंड ऑफ द आंसर, द मिनिमम वर्ड लिमिट ऑफ द क्वेश्चन आंसर 125 वर्ड्स। तो इस तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं, द फर्स्ट, सेकंड और ये 4th नंबर क्वेश्चन। आगे जब आप देखेंगे, जैसे 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ चंपारण एपिसोड ऑन द पेजेंट्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ इसमें चंपारण एपिसोड का इम्पैक्ट पूछ रहा है पेजेंट्स पर और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और पेजेंट्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा था वो ये था, मैं आपको यहाँ पैराग्राफ में बता रहा हूँ। जब गांधी जी ने 25% रिफंड लेना एक्सेप्ट कर लिया था, ये देखो ये पैराग्राफ है, यही है। तो गांधी जी ने जब 25% रिफंड लेना एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट इन पेजेंट्स के ऊपर पड़ा था। ये इफेक्ट क्या था कि फर्स्ट टाइम द पेजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, पहली बार किसान ने ये देखा था कि उसके राइट्स थे, उसके डिफेंडर्स थे, मीन्स प्रोटेक्टर थे, और ही लर्न करेज, उसने साहस सीखा था, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, एज फार एज द पेजेंट्स, हाँ, द प्लांटर्स या द लैंडलॉर्ड्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबाउ द लॉ। तो यहाँ पे एज करके लिखना है कि एज द प्लांटर्स या लैंडलॉर्ड्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबाउट द लॉ, कि कानून से ऊपर अपने आप को मानते थे और बिहेव करते थे। द पेजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। और इसके अलावा जो इफेक्ट इस एपिसोड का इन पेजेंट्स पर था, हाँ ये वाला, विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स
abandoned their estate, उन्होंने अपनी जागीरों को छोड़ दिया था. Which reverted means return to the peasants. और indigo sharecropping disappeared totally in चंपारण. तो चंपारण में पूरी तरह से ये खत्म हो गया था. तो ये इस तरह से हमें इसके इफेक्ट बताने हैं. और इसी तरह से ये तो हो गए इन पेजेंट्स पर पड़ने वाले इफेक्ट. एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ 30 to 40 वर्ड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनके अलावा जैसे एक ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, इसको तैयार कर लेना. जैसे मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ. यस, यहाँ बनेगा व्हाई डिड गांधी जी accept to take 25% refund. तो जिसका मतलब है कि गांधी जी ने 25% रिफंड लेना एक्सेप्ट क्यों किया. तो इसका आंसर हमें बिकॉज लगा के लिखना. जैसे गांधी जी एक्सेप्टेड टू टेक 25% रिफंड बिकॉज the amount of the refund was less important according to हमें लिखना है because according to Gandhi the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Prestige means प्रतिष्ठा. एक बार आंसर देखो, क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग जो रिफंड का अमाउंट था वो लेस इंपॉर्टेंट था. लेस मीन्स न के बराबर, न के बराबर इंपॉर्टेंट था इस फैक्ट के बजाय, इस फैक्ट की अपेक्षा. दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड, मतलब जमींदार बाध्य हुए थे, ओब्लाइज्ड मजबूर हुए थे, टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, मतलब धन का एक हिस्सा सरेंडर करने के लिए. और विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. प्रेस्टीज मीन्स स्टेटस, उनके स्तर का, उनके प्रेस्टीज का एक हिस्सा सरेंडर करने के लिए बाध्य हुए थे. ठीक है, तो ये 100 टाइप क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स में. और एक क्वेश्चन आपको और भी तैयार करना है. ये 100 टाइप क्वेश्चंस. व्हाई डिड गांधी disregard the order to leave तिरहुत. क्योंकि गांधी जी को तिरहुत छोड़ने का आदेश मिला था, जिसको उन्होंने डिसओबे किया था. डिसरिगार्ड मीन्स होता है डिसओबेड. तो ये जो तिरहुत छोड़ने का ऑर्डर है इसको डिसओबे क्यों किया. तो यहाँ से इसका आंसर होगा गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ, इसे कंटिन्यूस रखना, डबल इन्वर्टेड की जरूरी नहीं है. नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसस. तो एक बार और समझा देता हूँ इसका आंसर. गांधी जी ने तिरहुत छोड़ने का जो ऑर्डर है उसको डिसरिगार्ड इसलिए किया था, डिसरिगार्ड किया था. नॉट फॉर वांट ऑफ इसका मतलब है लैक ऑफ. ठीक है, ये नेगेटिव है. नॉट लैक ऑफ, नॉट लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी. तो कानून के जो अधिकारी हैं उनके लिए रेस्पेक्ट की कमी से नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग. आवर बीइंग मीन्स ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग का जो सबसे हायर लॉ होता है, ठीक है, तो उसके ओबीडियंस में उन्होंने ऐसा किया था. अब देखना यह है कि ह्यूमन बीइंग का सबसे हायर लॉ क्या होता है. हायर लॉ है द वॉइस ऑफ द कंसस, अंतरात्मा की आवाज. ठीक है, तो इसके ओबीडियंस में उन्होंने किया था, क्योंकि गांधी जी की अंतरात्मा ने कहा था कि यहाँ से छोड़कर नहीं जाना, इसलिए वो नहीं गए. तो ये इसके लिए आंसर है. ठीक है, तो आपको ये दोनों 100 टाइप क्वेश्चंस आंसर फॉलो करने हैं. और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और 4th नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं. Okay students, again meet in the next video with the new lecture and with the new lesson. Okay, have a nice day.